तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वास्तु फॉर हाउस के बारे में। ठीक है ना। तो अपन ने लेक्चर 1 2 3 डिस्कस कर लिया है। ठीक है। उसमें हमने बेसिक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और साइट सिलेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो घर के लिए वास्तु किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। तो अलग अलग पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले है बेडरूम्स। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु जो आपका बेड होना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। मतलब जो आपका हेड है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। ठीक है। और जो बेड प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, अगर मास्टर बेडरूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर अगर बेड प्लेस है। ठीक है। जिससे कि आपकी जो स्लीप है वो काफ़ी अच्छी होती है, उसकी हेल्दी होती है, काफ़ी क्वालिटी वाली स्लीप होती है। ठीक है। और वास्तु एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि जो स्लीपिंग पोजीशन है मास्टर बेडरूम की या तो साउथ में होनी चाहिए या फिर वो वेस्ट में होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं बाथरूम की। यहाँ पर तो करेक्ट वास्तु डायरेक्शन जो बात करते हैं वाटर के आउटलेट के और ड्रेनेज के लिए, ठीक है ना, जो कि बाथरूम में होती है। ठीक है। वो टॉयलेट के और एंड टॉयलेट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। मतलब जो पानी आपका आ रहा है, ठीक है ना, ड्रेनेज का जो पानी आ रहा है, ठीक है, बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर, दैट शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द बाथरूम फ्लोर शुड स्लोप इन द सेम डायरेक्शन सो दैट वाटर ड्रेन फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। मतलब बाथरूम का जो स्लोप होता है वो भी उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में पानी आपका आ रहा है। बालकनी की बात करते हैं तो वास्तु एक्सपर्ट ये बोलते हैं जो कि बालकनी है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है। ये एक आइडियल डायरेक्शन है। ठीक है ना। सिंस दिस द एरिया दैट रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। ठीक है ना। साउथ और वेस्ट इज़ कंसिडर्ड नेगेटिव डायरेक्शंस फॉर बिल्डिंग ऑफ अ बालकनी। मतलब अगर हम बात करें साउथ डायरेक्शन की, वेस्ट डायरेक्शन की, तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं एक बिल्डिंग की बालकनी के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं ड्राइंग रूम की यहाँ पर। तो यहाँ बात करते हैं बालकनी के बारे में। तो यहाँ पर अगर साउथ और वेस्ट डायरेक्शन है तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन मानी जाती है, जो कि बालकनी होती है बिल्डिंग के अंदर उसको। फिर हम बात करते हैं ड्राइंग रूम के बारे में। तो ड्राइंग रूम जो है उसके अंदर बात करते हैं। ड्राइंग रूम के अंदर अगर मान लो आपका जो कलर है वो सजेस्ट किया गया है, ड्राइंग रूम कलर जो होना चाहिए वाइट होना चाहिए। ठीक है। और जो वास्तु बोलता है कि डार्क कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। किड्स का जो रूम, बच्चों का रूम होता है, ठीक है, उनका वास्तु अकॉर्डिंग उसका कलर वाइट होना चाहिए। और बच्चों के लिए डार्क ब्लू और रेड जो कलर है वो अवॉइड करना चाहिए। किचन के बारे में बात करते हैं, जो वास्तु सजेस्ट करता है तो उसका जो कलर है वो ऑरेंज या रेड होना चाहिए। और जो डार्क कलर, डार्क ग्रे, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक ही अवॉइड होना चाहिए। बाथरूम की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वास्तु जो बाथरूम कलर दैट शुड बी वाइट। और जो कलर वास्तु अवॉइड करते हैं डार्क शेड्स ऑफ एनी कलर में, किसी भी कलर का डार्क शेड अवॉइड होना चाहिए। डाइनिंग रूम की बात करते हैं अपन तो यहाँ पर डाइनिंग रूम की बात करते हैं अपन तो डाइनिंग टेबल जो होनी चाहिए वो वैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपको देखो यहाँ लिखा भी होगा, यहाँ पर देखते हैं अपन। कलर रिकमेंडेड फॉर द लिविंग एंड डाइनिंग रूम्स आर ऑफ वाइट। कलर जो ऑफ वाइट होते हैं, पिंक होते हैं, लाइट येलो, अदर सूदिंग कलर्स। ठीक है ना। If the dining area in the east, then paint the walls in yellow, saffron or peach. If it is in north, opt for light green and blue colors. और जो टेबल होनी चाहिए आपकी वो मेरे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट रूम की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन भी सूटेबल होनी चाहिए। ठीक है। जो कि नॉर्थ, वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर गैरेजेस की। तो गैरेजेस जो आपके होते हैं हमेशा साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर होना चाहिए। दैट इज़ वेरी गुड फॉर वास्तुशास्त्र। फिर हम बात करते हैं गेस्ट रूम की। तो गेस्ट रूम जो हमेशा आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। किचन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र द लॉर्ड ऑफ द फायर दैट इज़ अग्नि प्रिवेल्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द होम, विच मीन्स दैट द आइडियल प्लेसमेंट ऑफ द किचन इज़ द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर होम। मतलब जो हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र में जो आपकी फायर की जो लॉर्ड है दैट उसको हम अग्नि बोलते हैं, उसका जो निवास स्थान होता है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। तो एक आइडियल प्लेसमेंट होता है किचन का साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। अगर कोई अलग रीज़न है कि आप वहाँ नहीं कर पा रहे तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी एक काम हो जाएगा किचन का। फिर मेन गेट की बात करते हैं तो मेन गेट जो है उसको माना जाता है एज ए आर्च वे और विक्ट्री, और जो लाइफ आपकी चल रही है उसके प्रोग्रेस की विक्ट्री को माना जाता है। मेन डोर जो है उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है ना। और इट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन अ वे टू एंश्योर दैट व्हेन यू स्टेप आउट यू फेस द नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब कंस्ट्रक्ट इस तरीके से होता है कि जब आप बाहर निकलने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो फेस हमेशा नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ओपन स्पेस की बात करते हैं। यहाँ पर ओपन स्पेस जो भी होते हैं हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, जो कि अट्रैक्ट करते हैं वेल्थ को एंड एब्यूडेंस इन द हाउस। ठीक है ना।
डू नॉट लीव ओपन स्पेस इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द हाउस, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन कभी भी आप स्पेस रखिए ओपन स्पेस, ठीक है ना। जहाँ पर लेक ऑफ ओपन स्पेस इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी, मतलब अगर आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आपने ओपन स्पेस रख रखा है तो वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिससे कि आपकी वेल्थ निकल जाएगा, लॉस होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में। प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो आपको पता है कि जो वर्शिप का स्थान है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आइडियल कंडीशन जो आपकी मंदिर के लिए होती है घर के अंदर, वो एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है ना। इन सच अ केस मतलब ये ट्राई करें, इंश्योर करें कि जो आपका फेस है वो हमेशा नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में हो जब आप प्रे कर रहे हो, ठीक है। ऑलवेज मेक श्योर कि जब पूजा रूम है, ठीक है ना, वो कभी भी स्टेयर केस के नीचे नहीं होना चाहिए और बाथरूम वॉल के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्टेयर केस के नीचे होगा और बाथरूम के साथ होगा तो नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे जाएंगी, दैट जो कि आपकी प्रेयर के लिए अच्छा नहीं है। फिर स्टेयर केस की बात करते हैं यहाँ पर। तो स्टेयर केस के ऊपर बात आते हैं तो अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, ठीक है, जो आपकी जो स्टेयर केस हैं वो इसी डायरेक्शन में हो लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इफ़ इन सम ओल्ड हाउस द स्टेयर केस इन नॉर्थ ईस्ट देन अ रूम शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन साउथ ईस्ट टू लेसन इट्स इल इफेक्ट्स, मतलब अगर कोई पुराना घर है यहाँ पर आपकी जो स्टेयर केस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनी हुई है तो एक रूम होना चाहिए कंस्ट्रक्ट इस तरीके से कि जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो, जिससे कि इल इफेक्ट्स क्या हो जाए, कम हो जाए उसके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर स्टेयर केस में लिखा भी हुआ है, देखो, स्टेयर केस मस्ट ऑलवेज बी बिल्ट इन द वेस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ द हाउस, इट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एज इट बिलीव दैट स्टेयर केस हेयर कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेज। मैंने क्या बताया आपको कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए कहीं बना सकते हैं। इनफैक्ट स्टेयर केस इन एनी कॉर्नर एक्सेप्ट द वेस्टर्न और साउथर्न कॉर्नर इज बिलीव टू लीड अ लॉसेज। फिर हम बात करते हैं स्टडी रूम की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर हेयर आर सम यूजफुल वास्तु टिप्स हैं, ठीक है ना, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो आपका फेस है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप स्टडी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अवॉइडिंग फेस द साउथ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपना फेस नहीं करें तभी स्टडी कर रहे हो। ना ही आप किसी बीम के नीचे या किसी स्लैब के नीचे बैठ के स्टडी करें। इससे क्या होता है, आपको एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, बॉडी के अंदर जनरेट होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाटर टैंक, जो टंकियाँ होती है घरों के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। द लोकेशन ऑफ द टैंक शुड बी टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब जो आपकी टैंक की डायरेक्शन है वो कहाँ पे होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए प्लॉट के, ठीक है ना। ठीक है, कंसिडर बिल्डिंग योर टैंक टुवार्ड्स द नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। एट प्लेस्ड इन द नॉर्थ ईस्ट द टैंक कैन ब्रिंग इन हैप्पीनेस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी टू योर होम, मतलब जो आपका जब टैंक है जो आपका अगर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो हैप्पीनेस वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लाएगा घर के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पोजीशंस ऑफ रूम की, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। फिर डिस्कस देख लेते हैं अपन। जो आपका मास्टर बेडरूम है दैट शुड बी इन साउथ वेस्ट कॉर्नर। अदर जो बेडरूम होते हैं, मास्टर बेडरूम मतलब जिसके अंदर मास्टर जो आपका घर का मुखिया है वो जो उसका स्लीप होता है। अदर बेडरूम मतलब साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। पूजा रूम जो कि दैट शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। किचन जो है दैट शुड बी इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ड्राइंग रूम वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। आगे चलते हैं इसके अंदर हम। आपका डाइनिंग रूम है दैट शुड बी इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो स्टोर रूम है जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। गैरेज है साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। अटैच टॉयलेट है दैट शुड बी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन साइड ऑफ बेडरूम। स्टेयर केस है वो आपके साउथ ईस्ट, साउथ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। सेप्टिक टैंक है वो आपका नॉर्थ ईस्ट साइड्स में होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर हम। तो लेक्चर 4 में अपन ने इतना स्टडी किया है, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा लेक्चर 4 के अंदर एक बार देख लेते हैं। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रूम्स का अलग अलग डायरेक्शन होना चाहिए। इसके अंदर अपन ने बाथरूम के बारे में देखा, बेडरूम्स के बारे में देखा, बालकनी के बारे में देखा, ड्राइंग रूम के बारे में देखा, आपने यहाँ पर डाइनिंग रूम, एंटरटेनमेंट रूम के बारे में देखा, ठीक है। गैरेजेस के बारे में देखा, गेस्ट रूम, किचन के बारे में देखा, मेन गेट, ओपन स्पेस के बारे में देखा आपने। यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब जो भगवान की पूजा का स्थान होता है उसके बारे में स्टडी किया। स्टेयर केस कहाँ होनी चाहिए। स्टेयर केस के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, कभी और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो स्टेयर केस है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए कभी भी। आपने नोटिस किया होगा कि हर जैसे आपने ओपन स्पेसेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्टडी सब जगह का देखा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन स्टेयर केस में हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना।
स्टडी रूम, वाटर टैंक देखा अपन ने इसके अंदर, फिर अपन ने पोजीशन देखी अलग अलग रूम्स की, ठीक है ना। इस लेक्चर में हमने ये स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्लानिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से बने रहिए, स्टडी करते रहिए, बाय बाय।